तो सर जब भी हमें यूएसए जाना होता है तब स्टूडेंट का और पेरेंट्स का सबसे बड़ा सवाल यही होता है, सर एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यूएसए में पढ़ाई करने का एक्सपेंस ज्यादा होता है, ये सही है या गलत है? सर अगर मैं कहूँ कि ये एक सबसे बड़ा मिथ है। यूएस इज द चीपेस्ट ऑप्शन, क्योंकि फ्री में भी आप वहां पे पढ़ाई करने के लिए जा सकते हो। इनफैक्ट आपको बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है कि जो आपको सामने से पैसे भी ऑफर करती है। बिल्कुल यूएस के लिए ना चाहे नेशनलाइज बैंक हम पकड़ ले, चाहे हम प्राइवेट बैंक पकड़ ले, या तो फिर एनबीएफसी, सारी बैंक ना सर मैक्सिमम लोन पे, मतलब 1 CR 2 CR तक लोन। लेकिन सर खर्चा अगर 8 से 10 लाख का है तो करोड़ की लोन क्यों दे रहे हैं? सर बेसिकली उसके अंदर क्या रहता है सर, वो सिर्फ फंडिंग आपको एज अ काइंड ऑफ शो करना है। तो सर वो फंडिंग का जो कंफ्यूजन हो रहा है, सबसे पहले आप वो सॉल्व कर दीजिए कि फंडिंग कब कब दिखाना होता है, कैसे कैसे दिखाना होता है, कितना दिखाना होता है। जो टोटल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है ना सर, तो उसका 1 साल का हमें एक्सपेंस वहाँ पे एज अ शो करना रहता है। पहला फंडिंग दिखाया वो सिर्फ यूनिवर्सिटी को दी। ओके, अभी सेकेंड टाइम हमें दूसरी बार फंडिंग दिखाना पड़ेगा, वो वीजा ऑफिसर को दिखाना पड़ेगा। मतलब एक बार राइट पर्सन से मिलोगे ना, तब आपको पता चलेगा। तो इसका ये सॉल्यूशन मतलब मेजर नहीं है सर। आप एक बार मिलो जो एक्सपर्ट है, राइट। हमारे यहाँ पे सारे 600+ एम्प्लॉय हैं जो ये सारी चीजें उसके अंदर मतलब आपको पूरा इन डिटेल गाइड करेंगे पॉइंट टू पॉइंट कि ये चीज है तो इसका सॉल्यूशन ये है। तो आप एक बार हमसे मिले तो आपका इन डिटेल में हम पूरा फाइनेंशियल असेसमेंट करेंगे। हमारे पास डेडिकेटेड टीम है, हमारे पास ना मल्टीपल बैंक्स के ऑप्शन है। भारत में अधिकांश स्टूडेंट जो पढ़ाई करते हैं उनका सपना होता है कि कभी ना कभी पढ़ाई करने के लिए, जॉब करने के लिए यूएसए में जाना है। और ये सपना होना भी बहुत ही आम बात है, क्योंकि 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी में आप जा रहे हो। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। यूएसए का अपना ही एक इंपॉर्टेंस रहा है और कई सालों से ये बरकरार रहा है, और आने वाले कई सालों तक ये यही इसी तरीके से बरकरार रहने वाला है। तो अगर आपको भी यूएसए में पढ़ाई करने के लिए जाना है तो बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में रहते हैं। परसेंटेज कितने होने चाहिए, कौन सी एग्जाम्स की प्रिपरेशन होनी चाहिए, और सबसे बड़ा सवाल, सर खर्चा कितना होगा। तो आज इसी सारे सवालों पे हम विस्तार में बात करेंगे, और विस्तार में बात करने के लिए हमारे साथ है हिरेन सर और फाल्गुन सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद ही खास पॉडकास्ट में। तो सर जब भी हमें यूएसए जाना होता है तब स्टूडेंट का और पेरेंट्स का सबसे बड़ा सवाल यही होता है, सर एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यूएसए में पढ़ाई करने का एक्सपेंस ज्यादा होता है, ये सही है या गलत है? सर अगर मैं कहूँ कि ये एक सबसे बड़ा मिथ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर यूएसए में स्टडी करना है तो खर्चा बहुत ज्यादा होता है। हाँ, जब तक फंड्स दिखाने की बात है तो यस, दिखाना ज्यादा पड़ता है, बट खर्चा उतना ज्यादा नहीं होता। बिकॉज अगर मैं कहूँ कि यूएस इज द ओनली कंट्री जो सबसे ज्यादा चीप ऑप्शन है फॉर द स्टूडेंट्स टू स्टडी बिकॉज ऑफ द स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल। सर स्कॉलरशिप की बात हम बाद में, क्योंकि 100% स्कॉलरशिप भी यूएस में मिलती है। यूएस के यूनिवर्सिटी के पास जो स्कॉलरशिप का फंड है तो वो तो बहुत बड़ा है। बिल्कुल। लेकिन सर हम बात आज स्कॉलरशिप की नहीं करेंगे, क्योंकि स्कॉलरशिप के बाद तो मतलब हम कह सकते हैं कि यूएस इज द चीपेस्ट ऑप्शन, क्योंकि फ्री में भी आप वहां पे पढ़ाई करने के लिए जा सकते हो। इनफैक्ट आपको बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है कि जो आपको सामने से पैसे भी ऑफर करती है। बिल्कुल। तो वो तो अलग बात हो गई। लेकिन जब हम ज्यादातर स्टूडेंट्स की बात करते हैं कि मान लो अगर उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है, तब खर्चा ऐसा कहा जाता है कि यूएस में बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है एज कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। नहीं सर, अगर मैं कहूं कि आप जान के शॉक हो जाएंगे कि यूएस में ऐसी भी यूनिवर्सिटीज है। पहली बात कि यूएस में देयर आर मोर देन 5000 यूनिवर्सिटीज। यस। एंड देयर आर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज, मे इट बी प्राइवेट हो या तो पब्लिक हो, कि जहां पर फीस आर एज लो एज 8 से 10 लाख की भी फीस होती है। जो नहीं, ये विद स्कॉलरशिप बात कर रहे हो या विदाउट स्कॉलरशिप बात? विदाउट स्कॉलरशिप भी 8 से 10 लाख तक की फीस होती है सर। ईयरली 8 to 10 लाख रुपए? यस सर।
मतलब इतना तो या इससे ज्यादा खर्चा तो इंडिया में हो जाता है। बिल्कुल। तो 8 से 10 लाख ईयरली फीस पे आप यूएसए पढ़ाई करने के लिए जा सकते हैं। बिल्कुल। तो फिर ये इतने कई सालों से सर ये मिथ क्यों चली आ रही है कि अगर आपको यूएस में पढ़ाई करने के लिए जाना है तो काफी ज्यादा खर्चा हो जाता है, मतलब 50-60 लाख रुपए लग जाते हैं। बहुत सारे लोग सर लोन के लिए भी आते हैं यूएस में, जब भी जाते हैं तो मैंने हार्डली कोई स्टूडेंट को देखा होगा जो लोन के लिए नहीं आ रहा है। तो कई बार कहते हैं 50-60 लाख है, 80 लाख है, 1 करोड़ है, तो वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे आप कह रहे हो कि 8 से 10 लाख में हो जाता है, और लोन की जब बात आती है तो 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख, तो ये क्या मांझरा है, ये आप समझाइए। सर बेसिकली यूएस के लिए ना चाहे नेशनलाइज बैंक हम पकड़ ले, चाहे हम प्राइवेट बैंक पकड़ ले, या तो फिर एनबीएफसी, सारी बैंक ना सर मैक्सिमम लोन दे रहे, मतलब 1 CR तक 2 CR तक लोन। लेकिन सर खर्चा अगर 8 से 10 लाख का है तो करोड़ की लोन क्यों दे रहे हैं? सर बेसिकली उसके अंदर क्या रहता है सर, वो सिर्फ फंडिंग आपको एज अ काइंड ऑफ शो करना है। तो सर वो फंडिंग का जो कंफ्यूजन हो रहा है, सबसे पहले आप वो सॉल्व कर दीजिए कि फंडिंग कब कब दिखाना होता है, कैसे कैसे दिखाना होता है, कितना दिखाना होता है, और एक्चुअल में एक्सपेंस कितना होता है। फंड ना यूएस के अंदर सर 2 बार दिखाने पड़ते। ओके। फर्स्ट जब बच्चा एज अ उसका ऑफर लेटर आ जाता है, उसके बाद जब वो I-20 के लिए अपेयर करेगा, राइट? ओके। तो उस टाइम पे उसको उसका 1 ईयर का जो ट्यूशन फीस है वो हमें वहां पे ओके, थोड़ा और आसान कर लेते हैं। I-20 मतलब जब हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। एग्जैक्टली सर। ओके, तो सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन ले रहे हैं तब हमें फंड दिखाना है। जी सर। कितना दिखाना है और उसका बाइफरकेशन क्या रहेगा? सर बेसिकली ना वहाँ पे हम दो तरीके का फंड उसके अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। फर्स्ट वन एज अ जो उनके पास एज अ सेविंग में अवेलेबल है। ओके। लाइक सेविंग के अंदर जो अवेलेबल है वो अराउंड एज अ बैचलर स्टूडेंट है या तो फिर मास्टर स्टूडेंट होगा, तो उसके अंदर अराउंड आप 40 से लेके 45 लाख तक आपको शो करना रहता है, राइट? नहीं, यही मुझे कंफ्यूजन हो रहा है सर। 8 से 10 लाख का खर्चा है तो 40-45 लाख का फंडिंग क्यों दिखाना होता है? तो सर वो 40 और 45 लाख का, क्योंकि सर उसका एक जो टोटल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है ना सर, तो उसका 1 साल का हमें एक्सपेंस वहां पे एज अ शो करना रहता है। ओके, मतलब 1 साल की ट्यूशन फीस जो है वो 10 से 15 लाख हम मान के 10 चलते से हैं। 15 मैक्सिमम, और उसके साथ जो दूसरा होता है वो लिविंग एक्सपेंस एंड अ लिटिल मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो ऐड ऑन करके ओके। 1 साल का एक एस्टिमेटेड एक्सपेंस जो यूएस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होता है, ओके। उसको मिला के अगर देखे तो वो होता है अराउंड 40-45 लाख, तो उतना दिखाना पड़ता है। ओके। बट रियलिटी में उतना खर्चा नहीं होता। ओके, रियलिटी में इतना खर्चा नहीं होता है। नहीं। ओके, तो लिविंग एक्सपेंस वैसे तो बहुत सारे स्टेट्स है, 50 स्टेट्स है यूएस में, तो स्टेट वाइज डिफर करता है ये लिविंग एक्सपेंस, या एक कॉमन लिविंग एक्सपेंस हम मान के चलते हैं कि इतना खर्चा हो जाएगा? एवरेज सर अगर पकड़ के चले तो 10-12 हजार डॉलर से लेके अराउंड 15,000 या 17,000 डॉलर्स तक मैक्सिमम जो रेंज होती है, उसमें लिविंग एक्सपेंसेस किसी भी स्टेट के कवर अप हो जाते हैं। यस। ओके ओके। तो पहले हमने यूनिवर्सिटी के लिए जब दिखाना था 1 साल का लिविंग एक्सपेंस और 1 साल की ट्यूशन फीस, दोनों मिलाकर हो जाते हैं 40 to 45 लाख रुपीस। यस सर, जो सिर्फ दिखाना होता है। सिर्फ दिखाना होता है, एक्चुअल एक्सपेंस इतना नहीं होता है। नहीं। ओके, चलिए, तो ये तो बात हो गई कि यूनिवर्सिटी तक जो दिखाना है 40-45 लाख हमने दिखा दिए, और वो एजुकेशन लोन इजीली मिल जाता है उसके लिए। बिल्कुल सर। ओके, इसके अलावा कोई फंडिंग दिखाना होता है? नहीं सर, उसके अलावा फंडिंग सर सेकंड टाइम जब बच्चा जाएगा अपने वीजा इंटरव्यू के लिए। ओके, तो ये पहला फंडिंग दिखाया वो सिर्फ यूनिवर्सिटी को। ओके, अभी सेकंड टाइम हमें दूसरी बार फंडिंग दिखाना पड़ेगा, वो वीजा ऑफिसर को दिखाना पड़ेगा। वीजा ऑफिसर को एम्बेसी में, यूएस एम्बेसी में जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे आफ्टर बायोमेट्रिक्स, ओके, तो वीजा इंटरव्यू के वक्त आपको फंड्स दिखाना होता है। दूसरी बार फंड दिखाना पड़ेगा। वो अमाउंट थोड़ी बड़ी होती है सर। 50 लाख से भी ज्यादा? यस सर। ओके, बिकॉज यहाँ पर कैसा है कि अब I-20 आ गया है, हाँ। उसके अंदर उसका पूरे साल का फीस, हाँ, लिविंग एक्सपेंस एंड अ लिटिल मिसलेनियस एक्सपेंसेस, परफेक्टली उसका कितना होने वाला है अकॉर्डिंग टू यूएस स्टैंडर्ड्स वो यूनिवर्सिटी ने लिख कर दिया है। ओके। अब अगर बच्चा बैचलर्स के लिए जा रहा है, हाँ, तो उसको ओवरऑल 4 साल का फंडिंग दिखाना पड़ेगा कि हमारे पास 4 साल का जो फंड है उतना हमारे पास रेडी है। ओके, और अगर मास्टर्स के लिए जा रहा है तो 2 साल का एवरेज मास्टर्स होता है, तो 1 साल का तो दिखा दिया है यूनिवर्सिटी 45 लाख। हाँ, यस,
तो दूसरे साल का उतना ही दिखाना पड़ेगा। यस, ओके। सो एवरेज अराउंड, अगर कोई बैचलर्स के लिए जा रहा है तो अराउंड 80-90 1 CR, या कई बार अगर यूनिवर्सिटी डिपेंड्स, अगर महंगी यूनिवर्सिटी है तो अराउंड 1.2 1.5 CR तक का भी दिखाना पड़ता है, इंक्लूडिंग ऑल द लिक्विड एसेट्स, और नॉट जस्ट लिक्विड एसेट्स में और कौन सी आएगी? इसमें अगर मैं कहूँ सर तो बैंक अकाउंट्स, सेविंग्स, FD, PF, PPF, बॉन्ड्स, पोस्ट पोस्टल सेविंग्स, इवन गोल्ड सिल्वर वैल्यूएशंस। अच्छा, गोल्ड सिल्वर का वैल्यूएशन भी चलेगा। यस, ओके। और ये मकान वगैरह का वैल्यूएशन है वो चलेगा? वो सर लिक्विड में नहीं आता। वो लिक्विड में नहीं आएगा। ओके। सो सर इसके अंदर बेसिकली जो आप ऐड करोगे ना सर, जैसे सर ने ऑलरेडी बता दिया कि ये सारी चीजें, जैसे कि हम जनरली यहाँ पे जब बच्चा आता है तो उनको यही हम गाइड करते हैं कि आप इनकेस ऐड ऑन कर रहे हो तो लाइक आपके पास जो भी एज ए लिक्विड है, फॉर एग्जांपल मेरे पास आज 20 lakhs की एज ए FD है जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के पास है, राइट? ओके। तो मैं वो भी इसके अंदर यूटिलाइज कर सकता हूँ, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स की जो मेरे पास FD है, हाँ, तो वो FD को मैं एज अ सेविंग के अंदर थोड़े टाइम के लिए ले लूंगा, वही FD मेरे अंदर भी ले लूंगा, लाइक एज अ ग्रैंड पेरेंट्स फिर पेरेंट्स। तो वो चीज मैं 2 बार बता सकता हूँ सर। जैसे Okay. ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर से मेरे अकाउंट के अंदर मैंने स्विफ्ट किया तो 20 + 20 40 lakhs। ओके। अब सेकंड मेरी वाइफ भी है तो मैं उसके अंदर भी बता दूंगा तो वो 60 हो गया। प्लस मैंने एजुकेशन लोन ले लिया, एजुकेशन लोन मैंने फॉर एग्जांपल 50 का एज पर मेरी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी के हिसाब से मेरा एज ए 50 का एलिजिबल हो रहा है तो मैंने 50 का लोन ले लिया, राइट? तो टोटल मेरा जो फंड था 1.1 CR, राइट? तो उसके अंदर ये 3 चीज मैंने ऐड की, एक तो मेरा सेविंग आ गया, प्लस जो मैंने बाइफरगेट किया अलग अलग अकाउंट से वो यूटिलाइज कर लिया, लोन हो गया। उसके बाद मेरा लाइक जैसे मैं अभी जॉब कर रहा हूँ तो मेरा PF भी है, मेरे वाइफ भी जॉब करे तो उनका भी PF है, तो वो भी बता सकता हूँ। ओके। साथ में मेरे ज्वेलरीज भी बहुत ज्यादा है, मेरे पास गोल्ड भी इतना अच्छा है, Yes. तो उसका अराउंड मैंने वैल्यू बता दिया अराउंड 20 lakhs। तो जो मेरा मेजर एक्सपेंस था वो यहाँ पे कवर हो गया, और साथ में मेरे पास लाइक म्यूचुअल फंड के अंदर SIP था, ओके। तो वो भी मैंने बताया। साथ साथ के अंदर मेरे पास एज ए LIC के अंदर भी था, उसका सरेंडर वैल्यू मैंने बता दिया अराउंड 5-6 lakhs। परफेक्ट। तो ये सारी चीज मिला के जो पेरेंट्स के अंदर मतलब सबसे बड़ा डर है कि US के लिए जाना है तो मतलब इतना ज्यादा एक्सपेंस होता है, नहीं, क्योंकि बात सर करोड़ों में आ जाती है ना, तो Yes. मतलब डर लगता है कि भाई ये तो हमसे ना हो पाएगा। नहीं, बट सर बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप मतलब एक बार राइट पर्सन से मिलोगे ना तब आपको पता चलेगा, तो इसका ये सॉल्यूशन है, मतलब मेजर नहीं है सर। आप एक बार मिलो जो एक्सपर्ट है, राइट? हमारे यहाँ पे सारे 600+ एम्प्लॉय है जो ये सारी चीजें उसके अंदर मतलब आपको पूरा इन डिटेल गाइड करेंगे पॉइंट टू पॉइंट कि ये चीज है तो इसका सॉल्यूशन ये है। तो आप एक बार हमसे मिलिए तो आपका इन डिटेल में हम पूरा फाइनेंशियल असेसमेंट करेंगे। Okay. हमारे पास डेडिकेटेड टीम है, हमारे पास ना मल्टीपल बैंक्स के ऑप्शन, लाइक इफ स्टूडेंट को इफ प्राइवेट बैंक से लोन लेना है, नेशनलाइज बैंक से लोन लेना है, या तो फिर NBFC से, वो एज पर उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से जहाँ पे वो सेट होगा, यहाँ से मैक्सिमम मिनिमम टाइम में, लाइक मैं बात करूँ ना सर, आप सच मतलब आपको ये लगेगा कि सर ये फेक है, बट वैसा नहीं है सर। उसके अंदर है ना विदिन 2 days के अंदर भी आपको लोन सैंक्शन लेटर मिल जाता है। वाओ। तो US के लिए मतलब बहुत इजी प्रोसेस हो जाता है सर जब एजुकेशन लोन की बात आए तो। और एजुकेशन लोन ही एक ऐसी लोन है जिसके अंदर आपको फ्लेक्सिबल रीपेमेंट मिलते हैं, अदर कोई लोन नहीं है जिसके अंदर आपको रीपेमेंट ऑप्शन मिलते हैं। मान लो सर कि किसी के पास कोई घर है या फ्लैट है, अभी जिस तरीके से रियल एस्टेट के रेट चल रहे हैं, तो पुराना घर अगर किसी का भी होगा तो वो बहुत ही इजीली 80 लाख 1 करोड़ के आसपास का उनका वैल्यूएशन हो जाता है, बिल्कुल, राइट? तो उसका कितना परसेंटेज तक लोन मिल सकता है? सर मैं एज ए नेशनलाइज बैंक की बात करूँ ना सर, तो उसके अंदर अराउंड 70-80% तक लोन दे देते हैं, बट वो केस टू केस डिफर करता है, बट मिनिमम 70। मान लो कि चलो 50 to 60 लाख की लोन हो रही है, 20 से 25 लाख रुपए मेरे पास है, सेविंग्स में है, FD में है, या बाकी कई अलग अलग जगह पे है, वो मेरा भी चलेगा, मेरे पेरेंट्स का भी चलेगा, ग्रैंड पेरेंट्स का भी चलेगा, और कोई रिलेटिव्स होंगे उसमें? अगर सर थर्ड पार्टी स्पॉन्सर है तो कोई स्पेशल केसेस में कि जहां पर अगर पेरेंट्स के पास या ग्रैंड पेरेंट्स के पास से उतना फंड नहीं हो रहा है, तो थर्ड पार्टी स्पॉन्सर से
हम एक एफिडेविट करवा के इवन थर्ड पार्टी स्पॉन्सरशिप्स भी दिखा सकते हैं। ओके, तो मतलब ये जोड़ तोड़ के मेरे पास सिर्फ 10-15 लाख भी है अगर, तब भी यूएस का सपना पूरा हो सकता है। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। ओके, और जो लोन की बात आती है तो फिर ये होता है ना कि 50-60 लाख की तो लोन ले ली है हमने, जबकि फीस तो आप बोल रहे हो कि 8 से 10 लाख ही वो जा रही है। यस। तो वो फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करना होता है, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। सो सर मैं तो यही मतलब गाइड करूंगा एज अ स्टूडेंट को कि इफ आप यूएस के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो आप जब से प्लानिंग एज अ आईएलटीएस की स्टार्ट कर रहे हो ना, तभी से एटलीस्ट जो फाइनेंशियल असेसमेंट यहाँ पे अवेलेबल है एज ए लोन काउंसलर एज ए कानन के अंदर, तो आप एक बार जरूर उनके साथ विजिट करिए और आपका एज पर जो फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी है वो डिस्कस कीजिए कि सर मेरे पास राइट नाउ यही चीज है। जैसे कि एग्जांपल दूं कि मेरे पास मेरी फॉर एग्जांपल सैलरी पर मंथ 20,000 ही है। ओके, मेरे पास मेरी जो घर की वैल्यू है वो एज अ सिर्फ 25 से 30 लाख की है, और मेरा बच्चे का एज ए यूएस जाने का एज अ ड्रीम है, मुझे वहीं पे भेजना है, तो अब मैं कैसे करके दूं। ओके, तो एटलीस्ट आप प्रायोर में हमसे मिलेंगे तो हम आपको एज अ गाइड करेंगे, लाइक आपके पास एज अ कोई अदर इनकम पर्सन जैसे कि पेरेंट्स है तो पेरेंट्स के साथ हम उसके एज अ रियल ब्रदर को भी ले सकते हैं, रियल सिस्टर को भी यूटिलाइज कर सकते हैं इसके अंदर, या उसके मैटरनल अंकल, पैटर्नल आंटी, मैटरनल आंटी, उनको भी एज हम यूटिलाइज कर सकते हैं पर्टिकुलर लोन स्ट्रक्चर के अंदर। सर मेरा कोई दोस्त है जो यूएसए में है, मेरे कोई रिश्तेदार है जो यूएसए में है, तो यहाँ से कोई बेनिफिट होता है? बिल्कुल सर, यूएस बेस्ड बैंक भी अवेलेबल है सर हमारे पास। ओके, मतलब वहां पे सर प्रोसेस मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट में, मतलब आप सोच नहीं सकते। कितना होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट? सर वहां पे 3.95% से लेके अराउंड मैक्सिमम मैं कंसिडर करूँ ना सर तो 8.5%। अच्छा, 4 to 8% पे 3.95 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 8.5%। उतने परसेंटेज पे लोन हो जाएगा? जी सर। और रीपेमेंट कैसा रहता है उनका? वो भी सर फ्लेक्सिबल रीपेमेंट, जैसे कि जब तक एज ए स्टूडेंट स्टडी कर रहा है प्लस 6 मंथ तक मुझे कुछ भी नहीं पे करना हो तो वो ऑप्शन भी मिल जाता है। ओके, या उसके अंदर पैरेलली एज अ पार्सली छोटा मोटा अमाउंट, मतलब जैसे कि $50 बहुत छोटा अमाउंट, बहुत छोटा अमाउंट, यस, तो वो भी सर पे कर सकते हो। और एज अ कंसिडर करो कि वहां पे एज अ कोई रिलेशन जरूरी नहीं है, जैसे कि आज आप और मैं एज अ फ्रेंड है, तो आपके बच्चे के लिए मुझे यहाँ से स्पॉन्सर करना है तो मैं कर सकता हूँ। उसके अंदर उसका वहां पे ग्रीन कार्ड होल्डर होना जरूरी है। ओके, और सेकंड वहां पे को साइनर होना जरूरी है। ये को साइनर क्या होता है? को साइनर जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो मैं एज अ गारंटी ओके, कि आपके भी आप में मैं एज ए यहाँ पे गारंटी ले रहा हूँ कि आपने जो कुछ भी एज ए मेरे साथ लोन लिया है वो मैं फुलफिल करने के लिए मैं अवेलेबल हूँ। परफेक्ट। मतलब कई बार जब हम यूएस में होते हैं तो मतलब वो कहते हैं कि अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो आप बता देना, हम यूएस में बैठे हुए हैं, तो वहां पे हम कह सकते हैं कि भाई को साइनर बन जाओ। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली सर बोल सकते हैं। एंड देयर इज सर वन मोर थिंग दैट आई वुड लव टू ऐड अबाउट स्टूडेंट लोन्स। कि कई बार पेरेंट्स ऐसा भी सोचते हैं कि अगर 50-60 लाख की लोन ले लेंगे तो उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट तुरंत ही हमें भरना शुरू करना पड़ेगा। यस, जबकि यूएस में जो यूनिवर्सिटीज में पेमेंट होते हैं वो सेमेस्टर वाइज होते हैं। ओके, तो जो इंटरेस्ट होता है वो भी उतना ही लगता है जितना अमाउंट डिसबर्स हुआ है। मतलब भले ही करोड़ का लोन आपने लिया हुआ है, यस, लेकिन थोड़ा और क्लेरिफाई जैसे कि एज ए हमने जब फंड शो की बात की सर, तो उस टाइम पे एज पर फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी के हिसाब से मुझे 1 ईयर तक लोन मिल सकता, मिल गया, चलो मैंने लोन सैंक्शन करवा लिया। ओके, अब आई डिसबर्समेंट के टाइम पे तो एक्चुअली जब उसकी फीस पेमेंट हमें पे करनी है, राइट, जैसे कि उसके अंदर उसका फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस और लिविंग दोनों मैंने सिर्फ 20 लाख का ही डिसबर्स करवाया। ओके, तो मुझे जो रीपेमेंट है सिर्फ 20 लाख का ही करना है और 20 लाख पे ही मुझे इंटरेस्ट पे करना है। ओके, उसके अंदर भी बैंक आपको रीपेमेंट ऑप्शन देती है, जैसे कि
बच्चे ने लोन लिया, उसके नेक्स्ट मंथ से उसको पे करना है तो कर सकते हैं। इफ फाइनेंशियली अच्छा अवेलेबल है, पेरेंट्स के पास है, पैसे आते हैं तो पे कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन ऐसा है कि सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है जब तक वो स्टडी करे, प्लस 6 मंथ या तो 1 ईयर। क्योंकि सर इंटरेस्ट पेमेंट वाला ऑप्शन ही होना चाहिए जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि टैक्सेशन में आपको एजुकेशन लोन का पूरा रिबेट मिल जाता है। एग्जैक्टली सर, बस मैं वही अभी बताने जा रहा था सर। इन केस पेरेंट्स की टैक्सेबल इनकम, हाँ, सो आप ओनली इंटरेस्ट का ऑप्शन लीजिए तो आपको मैक्सिमम टैक्स मिलेगा जो भी आपने एज अ पे किया है। फॉर एग्जांपल 1 साल का आपने 2 से 2.5 लाख का आपने इंटरेस्ट पे का टोटल रिबेट मिल जाता है। यस। सेकंड, इफ आपने डिसबर्समेंट करवाया है तो आपको और एक बेनिफिट मिलेगा टीसीएस में। जैसे कि एज पर आरबीआई गाइडलाइंस आप एक पैन कार्ड पे रेमिटेंस सिर्फ 7 लाख ही कर सकते हो एक फाइनेंशियल ईयर में, 1 फाइनेंशियल ईयर। यस। इफ आपको उससे ज्यादा ही पे करने हैं बिकॉज के उसका एक्सपेंस होगा, बच्चा 4 साल के लिए जा रहा है तो मिनिमम यहाँ से हमें पे तो करना ही पड़ेगा उसका ट्यूशन फी। तो एक पैन कार्ड पर 7 लाख के ऊपर जैसे ही हमारा रेमिटेंस होता है तो उसके अंदर फ्लैट 5% आपको टीसीएस पे करनी होती है। इफ आपने एजुकेशन लोन लिया है तो सिर्फ 4.5 ही आपको एज ए टीसीएस अमाउंट एज अ बेनिफिट मिलेगा और 0.5% आपका एज अ टीसीएस जाएगा। ओके। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। लेकिन सर जो टीसीएस हमारा जो कटता है वो तो वापस जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तब हम रिकवर कर ही सकते हैं। बिल्कुल सर, बट वो एडिशनली बर्डन क्यों लेना है सर? एग्जैक्टली, हाँ, मतलब वो 1 साल तक हमारे पैसे रुके रहेंगे, वो नहीं रहेंगे और तुरंत ही हमें वो बेनिफिट मिल रहा है। और सर, और मैं एड ऑन करूँ तो जैसे ना सर, मोस्टली पेरेंट्स को यही सबसे बड़ा डर रहता है कि मैं ये अमाउंट जो भी डिसबर्स करूँगा तो वो, फॉर एग्जांपल मैंने 50 लाख का अभी डिसबर्समेंट कर दिया, ओके, बट वो पेमेंट कैसे होगा सर? मैं जनरली ऑलमोस्ट जो भी बच्चे हमारे साथ आते हैं वो ना मिनिमम 5 से 6 साल के अंदर उसका लोन क्लोज कर दे, चाहे वो कोई भी अमाउंट का लिया है। करेक्ट। एक ये बेनिफिट है सर। मतलब स्टडी अब्रॉड के लिए मैं यही गाइड करूंगा कि कहाँ पर भी आपको एज अ फाइनेंस रिलेटेड कोई इश्यू हो तो एटलीस्ट कानन के अंदर जो लोन काउंसलर है उनके साथ 1-to-1 कीजिए, इन डिटेल आप डिस्कशन कीजिए, आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर स्पेंडिंग योर मोस्ट वैल्यूएबल टाइम। और लोन को लेकर, पैसे को लेकर, फाइनेंस को लेकर, बजट को लेकर, खास तौर पे जो यूएसए जाना चाहते थे, बहुत सारे आप लोगों के सवाल थे। तो अगेन ये फाइनेंशियल जब भी बात आती है तो समझना काफी मुश्किल हो जाता है, उतना आसान नहीं होता है। तो हर चीज का सिर्फ एक ही इलाज है कि जब भी आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना हो, मतलब पहले तो ये जानने की, समझने की जरूरत है, जहां तक मैं समझा हूं कि यूएस में पढ़ाई करने का खर्चा इतना ज्यादा नहीं है, लिविंग एक्सपेंस भी उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन जो उन्होंने बनाए हुए हैं वहां पे फंडिंग दिखाने की जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी ज्यादा है। उसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि यूएस जाना है तो बहुत पैसा लग जाता है, जबकि वो गलत बात है, बिल्कुल गलत। ग्रेट। और जो फंड दिखाने की बात आती है तो वहां पे एजुकेशन लोन एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन आ जाता है कि जो इजीली मिल भी जाता है और जो फंड की रिक्वायरमेंट होती है वो भी बड़ी ही आसानी से पूरी हो जाती है। बिल्कुल। और कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये बहुत ही, मतलब इस पे तो हम ये पूरी सीरीज भी अगर करें तब भी ये कम होगा, और उसके बाद भी कितना हम समझ पाएंगे, कितना नहीं समझ पाएंगे, वो एक अलग से बात हो जाएगी। तो सबसे बेस्ट रास्ता यही रहता है कि अगर आप फाइनेंस को लेकर चिंतित है, बजट को लेकर चिंतित है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कमेंट सेक्शन में जाइए, आपके जो भी सवाल है वो आप लिख लीजिए। हमारी 600+ एम्प्लॉइज की टीम है जो आपको मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। हिरेन सर भी आंसर देंगे, फाल्गुन सर भी आंसर देंगे, और बहुत सारे लोग हैं जो आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। नीचे दिए गए नंबर पे आप कभी भी हमारा संपर्क कर सकते हैं, और कभी भी आपको फाइनेंशियल गाइडेंस चाहिए या एकेडमिक गाइडेंस चाहिए तो आपको मिल जाएगा। और एट एनी पर्टिकुलर टाइम यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट kanan.co।
आइए हमारे लोन काउंसलर से मिलिए, वो आपको पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग बताएंगे, समझाएंगे और उसके बाद आप आपका एक सही डिसीजन ले पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंसाइटफुल पॉडकास्ट देखने के लिए देखते रहिए कानन वीजा इनसाइट।